मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। मैं बात आज करने जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं वो हमारे शरीर को कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं और डायबिटिक लोग को जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बोलते हैं मैं तो चावल लेता ही नहीं क्योंकि मुझे डायबिटीज है, मैं बहुत परहेज करता हूँ, मैं सिर्फ रोटियां खाता हूँ। लेकिन वह भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक बहुत मज़े से लेते हैं। अक्सर ऐसे लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के वक्त अपने आप को कूल करने के लिए, अपने आप को ठंडा महसूस करवाने के लिए कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से लोग करते हैं। हमारे भारत में तो यह फैशन हो गया है, हम शुगर है मुझे इसलिए चावल नहीं खाएंगे लेकिन कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, जबकि कोल्ड ड्रिंक में अमूमन एक आधे गिलास, एक पूरी बोतल में आधे गिलास चीनी के बराबर चीनी होती है, शुगर डले होते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ शुगर ही नहीं, हानिकारक केमिकलों के सम्मिश्रण से यह तैयार होता है जो शरीर में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे पास बहुत कम उम्र की लड़कियां आती हैं पीसीओडी, पीओसी की समस्या लेकर। बहुत कम उम्र में व्यक्ति डायबिटिक हो रहे हैं, बहुत बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं पेट का हाजमा बिगड़ा हुआ है, डाइजेशन नहीं होता है, बहुत कब्ज रहता है, बहुत गैस होते हैं। खास तौर पे बहुत सारे लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें गैस होता है तो डाइजेशन होने के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सॉफ्ट ड्रिंक से डाइजेस्ट भोजन कैसे हो सकता है। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत चिल्ड करते हैं और चिल्ड चीज़ें जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा होती है जो भोजन को गलाने का काम करता है, पैक्टिक एंजाइम रिलीज करता है। लेकिन जब हम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उसे झटका सा महसूस होता है, क्योंकि जब भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर को हीट करना होता है, उसी जगह में वह चिल्ड हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे आंतों पर बुरा असर पड़ता है और डाइजेशन बिगड़ जाता है। हमारे आंत ठीक से काम नहीं करते और जब आंत आपके ठीक से काम नहीं करेंगे तो संभवतः आप जितने भी पौष्टिक भोजन लेते हैं उससे आपको विटामिन, मिनरल, आयरन बनना कम हो जाता है और वैसे स्थिति में आप समस्त नीरस, कमजोर, सुस्त हो जाते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को भी मैं धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हुए पाती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। व्यक्ति चावल तो छोड़ दिया लेकिन चावल उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी हानिकारक कोल्ड ड्रिंक होता है। मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि गेहूं में भी उतना ही शुगर होता है, गेहूं भी उतना ही डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करता है जितना कि चावल। चावल अगर लिमिट मात्रा में प्रयोग किया जाए तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में चावल को शुगर बढ़ाने वाला पदार्थ कहा जाता है, चावल को शुगर बढ़ाने वाला भोजन कहा जाता है, जबकि गेहूं को लोग खाते हैं, रोटियां। अगर आप शुगर को सही मायने में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रागी के आटे का सेवन करें, बाजरा का सेवन करें, ज्वार का सेवन करें, जिसमें किसी भी प्रकार की शुगर नहीं पाई जाती, बल्कि यह आपको बहुत तरह की समस्याओं से लड़ने की, इसमें आपको एनर्जी प्रदान करेगी। हमारी सोच बहुत सारी विचित्र हैं। हमारे देश में जो लोग हैं वह
एक फैशन के तरह से चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक अपने आप को ठंडा रखने के लिए उपयोग करते हैं और गर्मियों में इसका उपयोग धड़ल्ले से होता है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। वर्तमान समय में ग्रामीण लोग भी इससे अछूते नहीं हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, जबकि हमारे भारतीय भोजन में शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे पेय बने हैं, जैसे सत्तू का घोल हो गया, जैसे आम का पन्ना हो गया, आम की शरबत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम लू से भी बचे रहेंगे, पेट को भी ठंडा रखेंगे और मन को भी ठंडा रखेंगे, सभी तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। इसके अलावा बेल का शरबत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके समस्त शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाह करने के लिए, जो कि हमारा पारंपरिक ड्रिंक है। इसका इस्तेमाल करना हम छोड़ देते हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना हम भूल गए हैं, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर निर्भर हो गए। अगर जो लस्सी का भी इस्तेमाल अगर हम करने जाते हैं तो लस्सी भी हम पैकेट बंद लेकर आते हैं, दूध भी पैकिंग वाला इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो पारंपरिक, जो हमारे पूर्वजों ने जिस दूध का इस्तेमाल किया, गाय के ओरिजिनल दूध का इस्तेमाल कीजिए, गाय के ओरिजिनल दूध से दही निर्माण कीजिए, उसके बाद उसकी लस्सी बनाकर पीजिए, उसका माठा पीजिए, दही का सेवन बढ़ा दीजिए। आप सब सर्वोत्तम फलों में बेल फल का आप शरबत पीजिए, जो न डायबिटीज को बढ़ावा देता है, न किसी शरीर को हार्म करता है, इसमें किसी तरह के केमिकल का उपयोग ही नहीं होता। आप कच्चे आम के पन्ने का इस्तेमाल कीजिए, कच्चे आम का शरबत पीजिए, जो आपको ठंडा भी रखेगा और स्वस्थ भी रखेगा, किसी तरह की समस्या से आपको बचाए रखेगा। न कि पैकेट वाला फ्रूटी का इस्तेमाल करें, न ही पैकिंग वाले सामान से आप बचे रहें। आपके बहुत सारे कम उम्र में बच्चियों को थायराइड की समस्या उभर कर आ रही है, बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज की समस्या हो रही है, बहुत सारे बच्चे शुरू से ही कब्ज की शिकार हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है आधुनिकता, इसकी मुख्य वजह है पश्चिमी देशों का नकल करना, इसकी मुख्य वजह है हम उनके द्वारा परोसे गए जहर का सेवन करना। इसलिए आप इन जहर से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें और अपनी परंपरा को भी बनाए रखें। इस परंपरा को पुनः इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। आज मैं सोची कि आपकी इस समस्या पर कुछ बात की जाए, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का धड़ल्ले से जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देकर आपको बचा सकूं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।